हेलो बच्चों, हम आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में एनर्जी का एक्सप्रेशन बताने जा रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट है और फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और सेकंड प्लेट को की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का सपोज V है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इसमें और इस पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होने लगते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। तो इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। ये तब तक होगा जब तक इसका पोटेंशियल बैटरी का इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, और जैसे पोटेंशियल बैटरी का इसके इक्वल हो जाएगा तो ये चार्ज हो जाएगा। तो लेट क्यू चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब ये कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा, इसके इसके बीच में एयर है, जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। तो Q चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, dq स्मॉल चार्ज है। तो ये डेफिनेशन होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन बाय बैटरी और Q चार्ज होता है। तो dw इक्वल टू V dq, ये स्मॉल चार्ज के लिए है। तो V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्यू बाई सी डी क्यू हो जाएगा, और इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू क्यू क्यू बाई सी डी क्यू। तो ये हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू आएगी की स्क्वायर बाई 2c। तो बैटरी ये वर्क कर रहा है, तो ये एज ए वर्क डन जो होगा, जो बैटरी वर्क कर रहा है एज ए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो Q इक्वल टू सी वी, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, C इक्वल टू क्यू बाई वी, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो ये फॉर्मूला है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू वी। एनर्जी को थ्री फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। अब नेक्स्ट डायलेक्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायलेक्ट्रिक, substance having no free electrons are known as dielectric. Dialectrics are of two types. First is polar dielectric and second is non-polar dielectric. Polar dielectric क्या होता है? इसमें परमानेंट डाइपोल और इनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है पोलर डायलेक्ट्रिक में। तो रैंडम ओरिएंटेशन, नेट डाइपोल मोमेंट इनका जीरो होगा। नेक्स्ट, जब इसी पोलर डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं तो इसके अंदर एक सब यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। जितने भी डाइपोल होते हैं सब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्म कर लेते हैं, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई डैश है, और जो एक्सटर्नल फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ओवर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज हो जाता है, E माइनस ई डैश हो जाएगा। जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस d है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके बीच में हो जाती है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंक्रीज हो जाता है, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की ये रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो C इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है इसके अंदर, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, और मीडियम का एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D होता है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट, ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जैसे ये पैरेलल प्लेट है
और इसको किसी बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, तो इसको चार्ज करेंगे तो इसको चार्ज सपोज Q नॉट है, C नॉट इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, E नॉट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, V नॉट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, U नॉट इसमें एनर्जी स्टोर है। और जैसे ही इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को स्लोली इसमें इंसर्ट करते हैं, तो ऐसे अब बैटरी से कनेक्ट है V नॉट से, तो जैसे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम इंक्रीज हो जाती है, C इंक्रीज हो जाता है, तो C इक्वल टू के सी नॉट हो जाएगा। अब Q इक्वल टू सी वी, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जैसे C इंक्रीज होता है तो Q भी इंक्रीज होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, कि Q इक्वल टू के क्यू नॉट हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहता है, तो V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू कांस्टेंट, D इक्वल टू कांस्टेंट, U इक्वल टू हाफ क्यू वी, तो ये हो जाएगा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो ये भी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट के इनसाइड, ये बैटरी से कनेक्ट है V नॉट, तो वैसे क्या क्या इंक्रीज होगा, C इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस Q इंक्रीज होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो चार्ज की वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू।